वोल्टेज। मैंने डाइपोल मोमेंट बताया था, तो मुझे बताओ CH2Cl2 जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है? और जब तक तुम आंसर नहीं करोगे मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा। CH2Cl जो है उसका डाइपोल मोमेंट 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है, तो मुझे बताओगे, फिर ही अपन आगे प्रोसीड करेंगे। Sir, it is polar. ओके, पोलर होगा, यस। लास्ट टाइम भी अपन ने सिमिलर टाइप ऑफ एक किया था, ये वाला स्ट्रक्चर, तो वैसे ही ठीक है पूरा स्ट्रक्चर। अगर मुझे यहाँ ड्रॉ करना है तो हियर सी, इधर Cl जो ऊपर के डायरेक्शन में होगा, ये यहाँ पर इसी प्लेन में एक हाइड्रोजन, और ये बाहर की तरफ एक और हाइड्रोजन। मैं अब बार बार वेज और डैश नहीं बनाऊंगा, और एक Cl। यहाँ पर अगर वेक्टर की बात करें तो इसका वेक्टर जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों के वेक्टर जो है, सॉरी, इसका वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इसका वेक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मुझे सिर्फ इतना देखना है कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर इसका मैग्नीट्यूड μ1 है तो ये μ2 होगा, ये भी μ2 होगा, और ये μ1 है। तो मुझे एक चीज ये देख रहा है कि कंप्लीटली कैंसिल आउट तो नहीं होंगे। μ1 के अंदर μ2 दोनों ऐड होंगे, और μ1 सब्ट्रैक्ट भी होगा, उसका कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा। तो म्यू नेट यहाँ पर क्या होगा? म्यू नेट यहाँ पर होगा नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या होगा? पोलर। वेरी गुड। व्हाट अबाउट NH3? तो मुझे स्ट्रक्चर बताएगा। यस, पोलर। नाइट्रोजन, उसके बाद क्या होगा? देयर विल बी 3 हाइड्रोजन। एक ये, μ1, 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 और लोन पेयर का भी होगा इस डायरेक्शन में μ2। लोन पेयर को ऊपर की डायरेक्शन में, तो अगेन म्यू नेट क्या है? नॉट इक्वल टू 0। म्यू नेट क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो नेट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी क्या होगा? पोलर। वैसे ही NCl3 की बताओ, NCl3 क्या होगा? पोलर, नॉन पोलर?
NCl3 पोलर, यस इट इज अ पोलर, सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा। वेक्टर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो नॉन पोलर, नहीं हो रहा है तो पोलर। खत्म। व्हाट अबाउट SO3? SO3 SO3 बच्चे लोग, नॉन पोलर। ओके, कैसे? सल्फर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तीन वेक्टर इस बार कहाँ पर है? ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तीसरा वेक्टर। ये म्यू 1, ये भी म्यू 1, ये भी म्यू 1। तीनों वेक्टर 120 डिग्री पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। म्यू नेट कितना होगा? 0। अगर म्यू नेट 0, इसका मतलब नॉन पोलर। व्हाट अबाउट XgF6? नॉन पोलर या पोलर? जिनॉन। कैसे यार, देखो ध्यान से। ये जिनॉन 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। नॉन पोलर कैसे होगा बच्चे लोग? एक लोन पेयर भी तो रहेगा जिनॉन के ऊपर। स्टेरिक नंबर उसका 7 है ना। स्टेरिक नंबर 6+1 है। उसका म्यू क्या होगा? म्यू होगा नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब पोलर। जिनॉन पे लोन पेयर काउंट किया ही नहीं। यस। अब जिनॉन का अगर देखोगे तो 4 बॉन्ड्स हैं। स्टेक नंबर 6 है, 4 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। इसका म्यू क्या होगा? इसका म्यू होगा 0। म्यू 0 मतलब नॉन पोलर। ठीक है। व्हाट अबाउट PCl3F2? दोनों करो, ये तीनों करो।
Cl3F2 क्या होगा? अरे कहाँ से पोलर कैसे होगा बच्चे लोग? ये Cl, अरे पोलर नहीं होगा ना। अरे बच्चे लोग ये देखो ना, ट्राइगोनल बाई, सॉरी ये मैंने इसको एफ, सॉरी, ये Cl और दो फ्लोरीन जो होंगे एक्सेल पोजीशन पे आएंगे। अगर ये दो फ्लोरीन एक्सेल पोजीशन पे आएंगे तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहाँ पर रहेंगे? एक्सेल पोजीशन पे। तो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर इस वेक्टर से कैंसिल आउट होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर तुमको एक चीज ये बताया था मैंने, अगर तुमको याद होगा, एक मैंने वेज बनाया था और एक मैंने डैश बनाया था, याद है? यस नो? क्या ये वाला पार्ट याद है क्या Cl3F2 के अंदर? तो यहाँ पे देखो, ये देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, इसका म्यू 1 था, इसका भी म्यू 1 था, तो ये दोनों कैंसिल आउट। इसका म्यू 2 है, उसका भी म्यू 2 है, एंड उसका भी म्यू 2 है। तो तीन वेक्टर, इनका एंगल कितना है? इनका एंगल भी तो 120 डिग्री है ना बच्चे लोग। अब बताओ म्यू नेट क्या होगा इसका, जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो? जीरो, क्योंकि जो हॉरिजेंटल वाले हैं वो कैंसिल आउट होंगे, वर्टिकल वाले हैं वो भी कैंसिल आउट होंगे। तो इसका म्यू कितना आएगा? जीरो। तो क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर? इसका म्यू क्या है? जीरो। तो होगा नॉन पोलर। PCl2F3। बोलो बच्चे लोग, इसका क्या होगा? इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो मैंने क्या बोला है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो कहाँ रहने चाहिए? यहाँ पर, एक्सियल पे। तो तीन फ्लोरीन है तो एक अब इक्विटोरियल पे भी डालना पड़ेगा।
इसका अगर म्यू 1 सॉरी, क्या इस बार ये जीरो होगा क्या? क्या इस बार ये जीरो होगा या नहीं होगा? ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस बार ये म्यू 1 है, तो ये म्यू 2 है, और ये भी म्यू 2 है। इस बार जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा? नॉट इक्वल टू जीरो, पोलर या नॉन पोलर? फिर NF3 की बात करते हैं। NF3 तो सेम। NF3 क्या होगा अपने पास? सेम। क्या होगा? पोलर। व्हाट अबाउट द CD3F? ड्यूटेरियम है वो, ड्यूटेरियम। बच्चे केमिकल बॉन्डिंग का 10th लेक्चर चल रहा है यार। शालिक, केमिकल बॉन्डिंग का 10th लेक्चर है ये। हम्म। जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। पोलर। यस। इसका म्यू क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो, तो पोलर। व्हाट अबाउट IF7? व्हाट अबाउट IF7? IF7 एट जीरो सिमेट्रिकल है? यस, सिमेट्रिकल है। आयोडीन ऐसा, और इसके साथ 5 फ्लोरीन एक ही प्लेन में। बस स्ट्रक्चर और शेप ध्यान से बनाना है। तो पांचों वेक्टर एक ही प्लेन में, एक फ्लोरीन अबव, एक फ्लोरीन बिलो। सारे वेक्टर्स कैंसिल आउट होंगे। यस, म्यू क्या होगा? जीरो। पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर। व्हाट अबाउट NO3 माइनस?
नॉन पोलर, यस बच्चे लोग। और मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था कि इसका तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, यस। इसको तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो जो मैंने कार्बोनेट के लिए बनाया था ना, कि तुम सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाल दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो। एक और चीज भी कर सकते हैं, सेम वैसा का वैसा एक और भी अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना दो, यहाँ पे नहीं। यस डॉटेड बॉन्ड, यस आर्यन, वेरी गुड। क्या कर सकते हैं डॉटेड बॉन्ड, मतलब नेट स्ट्रक्चर कैसे होगा? नेट स्ट्रक्चर होगा कि नाइट्रोजन को सर यहाँ पे बनाओ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। हल्के हल्के डबल बॉन्ड सबके अंदर आएंगे। तो क्या ये सिमेट्रिकल है? यस। क्या सारे वेक्टर कैंसिल आउट होंगे? यस। तो म्यू क्या होगा? जीरो। यस, म्यू जीरो मतलब नॉन पोलर। देख लो सारे स्ट्रक्चर, 2 मिनट का टाइम लो, बताओ कुछ डाउट है तो बताओ। चलो, नाउ देखो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का क्या है? तो अगर सपोज मुझे क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये मेरे पास एक मिनट था। ये अपने पास एक हो गया बेंजीन, ये अपन ने क्या बना लिया है? एक बेंजीन। क्लोरोबेंजीन का मतलब इसके साथ एक क्लोरीन अटैच, तो दिस इज द क्लोरोबेंजीन। क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो? सबको इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर तो पता है ना, मतलब क्या हो इसको? ये सारे बेंजीन में सारे कार्बन्स होते हैं, तो अगर मैं इसका अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या सबको ये तो समझ में आता है ना? यहाँ पे कार्बन, 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 यहाँ पे भी कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, और बीच में इस कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड,
फिर इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस और इस कार्बन के बीच में डबल। एक क्लोरीन ऊपर है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रहेगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन रहेगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन। यस, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर सबको क्लियर कैसा है? अब क्या करेंगे, ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ कैंसिल आउट, ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ कैंसिल आउट। कार्बन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन एंड क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन। तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से म्यू वन। और कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। इस वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर, और लेट्स इसका मैग्नीट्यूड म्यू टू, क्योंकि वो कार्बन हाइड्रोजन है, वो कार्बन क्लोरीन था। तो म्यू नेट क्या आएगा? जीरो आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। म्यू नेट जीरो आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। नॉट इक्वल टू जीरो। तो पोलर या नॉन पोलर? अरे पोलर ना, नॉट इक्वल टू जीरो ना आयुष। आयुष, नॉट इक्वल टू जीरो। चलो, अब एक और चीज सुनो। अगर ये क्लोरोबेंजीन, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो अगर उनको बोलो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन बोला है, इसका मतलब तुमने यहाँ पर भी एक क्लोरीन का ग्रुप लगा दिया। अगर तुमको मेटा बोला है डाई क्लोरोबेंजीन, इसका मतलब तुमने यहाँ पर मेटा की पोजीशन पे क्या लगा दी है? मेटा पोजीशन पे क्या लगा दिया है? क्लोरो। और पैरा बोला, इसका मतलब पैरा पोजीशन पे लगा दिया है क्या? क्लोरो। समझ में आया ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन का मीनिंग क्या है? यस नो? देखो, तुम मुझे बताओ ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो दो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है म्यू, इसका मैग्नीट्यूड है म्यू। एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो म्यू नेट कितना आएगा? u square plus u square plus 2 u square cos 60 degree. वेरी गुड। कितना आएगा? म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन इंटू म्यू टू इंटू कॉस 60। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ। खत्म। कार्बन हाइड्रोजन का जो आएगा मैग्नीट्यूड वो नेग्लिजिबल होगा। सर कार्बन हाइड्रोजन भी तो आएगा, वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा? नेग्लिजिबल रहेगा, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा। मेटा डाइक्लोरो में बताओ कितना होगा? ये वाला बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करो। ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चे लोग? अगर इसका मैग्नीट्यूड म्यू, इसका मैग्नीट्यूड भी म्यू, तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री बस। 120 मतलब कितना आएगा यहाँ से? म्यू आएगा। म्यू स्क्वायर प्लस टू, कॉस 120 हाफ होता है, तो एक म्यू स्क्वायर से एक म्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बताओ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन
ये वेक्टर यहाँ, ये वेक्टर यहाँ, क्या दोनों कैंसिल आउट? दोनों कैंसिल आउट। सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी देखो सारे कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से कैंसिल आउट। इसका म्यू कितना आएगा? इसका म्यू कितना आएगा? 0। 0 मतलब पोलर नॉन पोलर? ठीक है देन, ये हो गया नॉन पोलर। बस यही कंपेयर कंपेयर करना है, किसका पोलर किसका नॉन पोलर। अब 1 मिनट रुको। हाँ, अब लेट्स से अगर मैंने एग्जाम में तुमको ऐसा ही कंपाउंड दिया, मैंने पूछा कि इसका क्या होता है, क्लोरीन का म्यू है, मतलब यहाँ पर अगर तुम इस डायरेक्शन में देखोगे तो ये क्या है? म्यू। एक बॉन्ड का म्यू है, और ये भी क्या है? म्यू। ये भी क्या है? वेक्टर इस डायरेक्शन म्यू, और ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये भी क्या है? म्यू। बताओ। तो अगर ये मैं चीज बोलूं, क्या सबको ये समझ में आता है? ये इससे कैंसिल आउट, यस। और अगर ये बॉन्ड एंगल की बात करूं तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये वाला बॉन्ड एंगल 60 होगा, और 60 वाला अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, कितना होता है? वो होगा म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू कॉस 60, इसका रूट, तो रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ म्यू। नेक्स्ट वाले का बताओ,
क्या सबको ये समझ में आता है? ये वाला जो म्यू है ये इस वाले म्यू से कैंसिल आउट, यस। और ये दोनों के बीच का जो है वो एंगल कितना? वो एंगल 120 डिग्री। तो अगर 120 डिग्री है तो कितना आएगा? वो आएगा म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू कॉस 120 डिग्री। बोलो कितना आ जाएगा? यहाँ से म्यू आ जाएगा। नेक्स्ट वाला बताओ कितना होगा? कितना होगा बच्चे लोग म्यू? 0। ओके आर्यन, गुड। क्या होगा इसका म्यू? 0। ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के साथ कैंसिल आउट, ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट। म्यू क्या आएगा? 0। लास्ट बताओ। बोलो। जीरो, वेरी गुड। कैसे? एक वेक्टर यहाँ पे है, ये म्यू है। एक वेक्टर यहाँ पर, ये भी म्यू है। एक वेक्टर यहाँ पर है, ये भी म्यू है। 3 वेक्टर है, तीनों 120 डिग्री पे हैं। जैसे म्यू नेट जो आएगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 0। 0 मतलब वो हो जाएगा नॉन। डन हीरो लोग, क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं C2H4 का। अगर C2H4 की बात करेंगे तो क्या तुम सबको ये समझ में आता है कि C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा?
बोलो 0 नॉट इक्वल टू 0। बोलो 0 नॉट इक्वल टू 0। वेक्टर्स काउंट करो। ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में, क्या ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर से कैंसिल आउट होगा? यस। और वैसे ही ये वाला वेक्टर भी इस डायरेक्शन कार्बन की तरफ आएगा, ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा। यस। तो म्यू कितना आएगा? 0। पोलर नॉन पोलर? अब एक और चीज सुनो। अगर ये बेंजीन, अगर सपोज डबल बॉन्ड है और दोनों क्लोरीन एक ही साइड है, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। मतलब उसका अगर डिस्टेंस जो है, अगर वो चेंज हो रहा है, लेट्स अज्यूम कि ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस लेट्स से L1 है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, L2 है। मतलब अगर क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एक साइड L1 एक साइड L2, अगर वो सिच फॉर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? दिस इज द ट्रांसफॉर्म। अब तुम मुझे बताओ, फर्स्ट वाले का म्यू 0 है नॉट इक्वल टू 0? वेक्टर का डायरेक्शन देखो और बताओ। फर्स्ट वाले में जो ये वेक्टर आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाला वेक्टर जो आएगा वो भी इस डायरेक्शन में आएगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेक्टर के जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्टिकल ऐड होंगे। तो म्यू क्या आएगा? म्यू आएगा नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब पोलर। नॉट इक्वल टू 0 मतलब पोलर। यस। यस नो? Okay, what about this one?
ये भी कैंसिल आउट होगा और हाइड्रोजन वाले भी कैंसिल आउट होंगे। जब भी जीरो देख रहे हो ना तो सारे देखो फिर। इसका म्यू क्या होगा, इसका म्यू होगा जीरो। क्या होगा, नॉन पोलर। तो जनरली ट्रांस आइसोमर्स विच इज सिमेट्रिकल, ट्रांस आइसोमर्स जो भी हैं जो सिमेट्रिकल होंगे उनका क्या होगा, जीरो डाइपोल मोमेंट। और सिस का क्या होगा, डेफिनाइट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। सर उसका जनरली क्यों बोला है, जैसे कि ये भी है, अगर मैं इसकी भी बात करूंगा तो यहाँ पे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रांस। देखो बच्चे लोग, ये है sp2 कार्बन और ये है sp3 कार्बन। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 या sp3? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 या sp3? sp2। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे कैसे आएगा, वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे आएगा ऐसे। लेट्स से ये म्यू1 है और यहाँ पर क्लोरीन की साइड भी, ये ट्रांस साइड में है, ऑपोजिट साइड में है, ट्रांस है, और यहाँ पे इसका म्यू2। तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि इसका म्यू नेट जो होगा जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा? जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर, सॉरी पोलर। ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रांस अगर है तो इस वाले केस में अगर ट्रांस पोजीशन पे बट ऐड हो रहा है तो तुमको चेक करना पड़ेगा कब एडिशन और कब सब्ट्रैक्शन। Here we will take 5 minutes का break और then we will start the next section.
ओके चलो, फिर अपने पास नेक्स्ट क्या है, अगर सपोज मैंने कभी भी लेट्स से बेंजीन के ऊपर ये CN ग्रुप लगा है, ये यहाँ पे CN, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ किया, लेट्स से अगर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, एक मिनट, अगर मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया, तो अपने को क्या लगेगा कि इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो म्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। यस यस नो, बोलो। बट एक्चुअल में ये मैंने गलत ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, और मैंने बॉन्ड एंगल कितना बना के रखा है, 90 डिग्री, जो तो गलत है ना, ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ मैं। क्या करना पड़ेगा, ये अगर sp है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन, ये इससे कैंसिल आउट, ये हाइड्रोजन इससे कैंसिल आउट, तो इसका ये जो मैंने चीज बनाई ये मैंने गलत बनाया। तो मैं CN कभी भी होगा तो उसको मैं ऐसे बनाऊंगा, जिसका म्यू क्या होगा, 0 या नॉट इक्वल टू 0, 0 या नॉट इक्वल टू 0, 0। क्या बोलूंगा इसको मैं, नॉन पोलर। उसके बाद बात करते हैं CH3 का। ये एक कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक वेज में हाइड्रोजन, और ये एक डैश में हाइड्रोजन। वही सेम चीज यहाँ पर भी CH3 था, एक हाइड्रोजन, एक ये वेज में हाइड्रोजन, और एक ये डैश में हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे वेक्टर की बात करूँ तो क्या तुमको सबको समझ में आता है कि इसका एक वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, यस। इसके हॉरिजेंटल वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, और जो वर्टिकल वाला वो ऐसे आएगा। और वही अगर मैं इन वेज की बात करूंगा पिरामिड का, तो उसका वेज कैसे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, हॉरिजेंटल कैंसिल आउट। तो क्या तुम सबको ये समझ में आता है कि इसका म्यू भी क्या होगा, 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, 0। तो अगर CH3 है तो भी क्या होगा, 0, मतलब सिमेट्रिकल है तो 0, दैट्स इट। सिमेट्रिकल है तो 0, खत्म। नेक्स्ट वाला बताओ सोच के, NO2, दोनों के ऊपर NO2 है पैरा पोजीशन पे, 0 नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाला ट्राई करो बच्चे लोग, 0 नॉट इक्वल टू 0, नॉट 0 कैसे, देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन से कैंसिल आउट होगा। सिमेट्रिकल दिख रहा है तो तुम सोच सकते हो ना। देखो कैसे, तो इसका क्या था, इसका म्यू जो है वो 0। यहाँ पर ये वाला वेक्टर, ये इस वाले वेक्टर से कैंसिल आउट, ये वाला वेक्टर ये इस वाले वेक्टर से कैंसिल आउट, तो म्यू नेट 0, 0 मतलब अब यहाँ पर एक चीज देखो बच्चे लोग, अगर कभी भी OH लगा के रखा है मैंने, तो OH अगर लगा के रखूंगा तो क्या होगा, एक OH ऐसा एक OH ऐसा, तो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका वेक्टर इस डायरेक्शन, यस।
अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं होते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर यहाँ पे लोन पेयर है ना तो उसके कारण प्रॉब्लम। अगर लोन पेयर नहीं होता, नेक्स्ट लोन पेयर नहीं होता तो मैं इस बॉन्ड को ऐसे सिंपली बनाता एसपी के जैसा। लोन पेयर के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, लोन पेयर नहीं होता तो मैं इसको ऐसे बनाता, और अगर मैंने इसको ऐसे बनाया तो वेक्टर कैंसिल आउट हो जाते। बट लोन पेयर के कारण यहाँ पर एंगल्स डिफरेंट होगा, वो 180 थोड़ी होगा बॉन्ड्स के बीच। अगर बच्चे लोग, अगर ये sp3 है, तो अगर ये यहाँ पे sp3 होगा तो डेफिनेटली बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल तो कुछ ऐसे एंगल पे होगा 109 डिग्री या समथिंग ऐसा कुछ भी। यस, यहाँ पे बॉन्ड एंगल डेफिनेटली क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। बट एग्जाम में तुमको डायरेक्टली है ना ऐसे देंगे नहीं एंगल्स, एग्जाम में तुमको डायरेक्टली ऐसे ही ड्रॉ करके रखेंगे वो, कि तुमको सोचना है उस टाइम के। अच्छा OH, मैं एग्जाम में तुमको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, ये OH और ये OH, तो तुम्हारा उस टाइम ये डिस्कशन होना चाहिए कि अच्छा इसका म्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है ये, अगर कभी भी sp3 है और एक लोन पेयर है, अगर sp3 है और लोन पेयर है तो तुम्हारे पास म्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। देख सकते हो। अभी CS3 वाला एग्जांपल देखो, CS3 में क्या था, CS3 में ये sp2 तो था, सॉरी sp3 तो था, प्लस लोन पेयर नहीं था, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। बट अगर सपोज तुम्हारे पास लेट्स से अगर SH भी है, यहाँ पर ये भी क्या है, sp3 है प्लस लोन पेयर है, तो इसका म्यू भी क्या होगा, इसका म्यू भी होगा नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर NH2 की बात करें, NH2 भी क्या है, NH2 भी sp3 है प्लस लोन पेयर है, तो इसका म्यू भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। खत्म। तो ये गलती नहीं करनी आपने। तो ये मैं सारा तुमको बता चुका हूँ कि डाइपोल मोमेंट कहाँ पे 0 होगा और कहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा। डन। यस नो। चलो अब जो लास्ट आगे और कर लें अपन, कंपेयरिंग डाइपोल मोमेंट आज ही, बताओ ताकि फिनिश हो जाएगा, कर सकते हैं ना। यस। चलो क्या करेंगे, कंपेयरिंग डाइपोल मोमेंट में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा तो डेल्टा ज्यादा, डेल्टा ज्यादा तो म्यू ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो पार्शियल चार्ज बढ़ेगा, पार्शियल चार्ज बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। वही सेम चीज बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो भी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। बट डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर। अच्छा, मोस्ट केसेस डेल्टा इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। बताओ इन दोनों का इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का कितना है 4, इसका 2.1, इसका 2.1, इसका 3, इसका 2.1, इसका 2.8 होता है रफली, इसका 2.1, इसका होता है रफली 2.5 के आसपास। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है, तो इन सब में से सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा तो पार्शियल चार्ज ज्यादा, पार्शियल चार्ज ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा। बोलो।
HF, यस, वेरी गुड दीप। ओके श्लोक, गुड, खत्म। ये अभी मैंने तुमको बताया था, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री। एक ऑर्थो और एक मेटा और एक पैरा। पैरा वाले का कितना होगा? पैरा वाले का म्यू कितना होगा? 0। इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? 60 वाले का ज्यादा होगा या 120 वाले का ज्यादा होगा? 60 वाले का। खत्म। इन दोनों में से सबसे कम ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर पैरा का, फिर मेटा का, फिर पैरा का। इन दोनों में से बताओ। एक साइड CH3, एक साइड Cl, एक साइड सिर्फ CH3 ही है। देखो इसका वेक्टर, ये देखो, ये sp3 है और ये sp2 है, तो ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में। लेट्स से अगर ये μ1 है और ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये μ2 है, तो वेक्टर ऐड हो रहा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर ये μ1 है ना, तो यहाँ पे ये लेट्स से μ3, तो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे। किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। अभी तक जो कंपैरिजन किया, उसके बाद अब क्या करना है, बताना है कि किसका ज्यादा और किसका कम, किसका डाइपोल ज्यादा और किसका डाइपोल मोमेंट कम। इन दोनों में से बताओ। इन दोनों में से एक बार ClCl यहाँ है, एक बार ClCl यहाँ है। बोलो। 2 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसका तो म्यू ही 0 है। इसका तो सर म्यू ही 0 है, इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0। ऐसे देख सकते हो। इन दोनों में कंपेयर करो। इसका वेक्टर यहाँ, इसका वेक्टर यहाँ, इसका वेक्टर यहाँ, इसका वेक्टर यहाँ, है ना? बाकी हाइड्रोजन तो सेम ही है, हाइड्रोजन को छोड़ो। इसका वेक्टर यहाँ और इसका वेक्टर यहाँ। तो बच्चे लोग, होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन का जो है वो ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट, बट इस वाले केस में जो है वो साइज डोमिनेट करता है। यही एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डोमिनेट नहीं करके साइज डोमिनेट करता है। तो साइज किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन का या क्लोरीन का? फ्लोरीन का। होना किसका चाहिए था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखोगे तो फ्लोरीन का होना चाहिए था, बट फ्लोरीन का नहीं होके यहाँ पे इसका होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे साइज डोमिनेट करता है। डन। इसका बताओ। ये सारे लोग बताएंगे यार, थोड़ा सा टाइम लो एंड बताओ।
बोलो यार, फर्स्ट का या सेकंड का? देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनना, ये वेक्टर ऊपर और ये वाला वेक्टर भी ऊपर। यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तीन वेक्टर ऊपर, और यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लोन पेयर से क्या हो रहा है, तीन वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, लोन पेयर में तीन वेक्टर ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट का ज्यादा, फर्स्ट का क्या होगा, ज्यादा होगा। डन। यस नो? अब देखो बच्चे लोग ध्यान से, अगर मैं CH3Cl की बात करूं तो CH3Cl का वेक्टर यहाँ इज द लास्ट थिंग, इसका वेक्टर यहाँ, इसका वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर में तीन वेक्टर ऐड हो रहे हैं। CH2Cl2 की बात करूंगा तो एक वेक्टर यहाँ, ये दोनों वेक्टर ऐड होंगे, बट ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा। एक में दो वेक्टर ऐड, एक सब्ट्रैक्ट। अगर मैं CHCl3 की बात करूंगा तो इसमें एक ये वेक्टर ऐड और दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा और ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, क्या तुमको ये चीज समझ में आती है सबको कि इसका म्यू तो जीरो ही होगा, CCl4 का म्यू जीरो होगा? यस। इसका सबसे कम, इन सब में देखूंगा, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। यस। तो CH3Cl में तीनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, CH2Cl2 में दो ऐड हो रहे हैं ऊपर वाले के साथ, एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट वाले में दो ऐड हो रहे हैं, सॉरी एक ऐड हो रहा है, दो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर मेरे को कंपैरिजन करना है इनका, इसका, इसका, इसका एंड इसका, तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ये, इसमें भी करूंगा तो ये, इसमें भी करूंगा तो ये, इसमें भी करूंगा तो ये। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस वाले केस में ये आ जाता है। याद रखना है इसको, यस याद रखना है इसको, बाकी सब सही है। इन सबका कंपेयर करोगे तो सबका इक्वल, सबका म्यू कितना आएगा, जीरो। इसका भी म्यू जीरो, इसका भी म्यू जीरो, इसका भी म्यू जीरो, इसका भी म्यू जीरो। यहाँ कंपेयर करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें ज्यादा होगी, CF में, CCl में, CBr में या CI में? बताओ। होना तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखूंगा तो जनरली क्या ट्रेंड आता है ये। बट मैंने अभी तुमको बताया था कि एक जगह यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बस। क्योंकि ऊपर अगर मैंने अभी दिखाया था, एक्चुअल में आना क्या चाहिए था, CH3F का सबसे ज्यादा, फिर CH3Cl का, उसके बाद CH3Br का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये आना चाहिए था। पर मैंने तुमको बताया था कि ये नहीं आके एक्चुअल में क्या आता है ये। क्या रीजन बताया था यहाँ पे, कि साइज डोमिनेट कर जाता है। याद है बच्चे लोग, अभी बताया था सेम, अभी ऊपर ही फिफ्थ एग्जाम्पल में। यस। बाकी सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, बाकी सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें कंपेयर करेंगे तो ये, इसमें कंपेयर करेंगे तो ये, खत्म।
तो टॉप टू बॉटम भी कंपेयर कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी कंपेयर कर सकते हो। तो ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट हो गया है फिनिश। किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नया सब टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी डाउट्स हैं तो पूछ लो, नहीं है तो लीव कर सकते हो। ओके बाय बाय। या